नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसान सभा ऑफिस जो डिगलीपुर में है और मेरा बगल में बैठे हैं और गौरंगो माझी जी। तो आज डिगलीपुर का बहुत सारे समस्या है और इन्होंने किसान सभा का प्रेसिडेंट भी है। तो जानते हैं क्या बोलना चाहते हैं और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज स्टार न्यूज को आप तो बताइए सर। स्टार न्यूज को मेरा स्वागतम। और मैं इसलिए बुलाया, अभी डिगलीपुर नहीं सिर्फ नॉर्थ में मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट ये कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे पैडी लैंड का बहुत ही खेती बाड़ी होता था। एक टाइम में बहुत धान उगता था। अभी धीरे धीरे वो धान उगाना शुरू बंद कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण होगा, किसान से जब मैं बात करके देखा, उन लोग बोलते हैं खाद की कमियां, खाद ठीक तरह से नहीं मिलते, खाद की जरूरत है। लेकिन भारत सरकार इसको चाहते हैं यहाँ रासायनिक खाद की व्यवस्था ना रहे और यहाँ ये प्राकृतिक खाद, ये खाद का बायो बायो खाद जो है, बायो प्राकृतिक खाद, इसका व्यवहार करे। तो ये व्यवहार करे, इसके लिए तो बहुत तकलीफ करना पड़ता है किसानों को। तो किसान को तो आदत डालने में टाइम लगेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खाद को बंद कर दिया गया, लेकिन ओपन मार्केट में खाद की कमी नहीं है। जो खाद एग्रीकल्चर से 1,000 रुपए से मिलता था, वही खाद अभी यहाँ 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 रुपए से खरीदते लोग। वो कैसे आता और इसका परमिशन कौन देता? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओनली अथॉरिटी ऑफ सप्लाइंग खाद, फर्टिलाइजर्स, तो ऑल फर्टिलाइजर्स, और दूसरा किसी को ये परमिशन नहीं है। तो परमिशन नहीं होने के कारण ये कैसे होता है यहाँ? तो ये तो देखता हूँ गांजा यहाँ खेती बाड़ी नहीं होता, लेकिन गांजा की बोलबाला होता है सारा अंडमान में। पुलिस किसको पकड़ता किसको नहीं पकड़ता मुझे मालूम नहीं। उसको पुलिस पकड़ता, पुलिस काम करता है, ये दिखाता रे प्रचार होता, रेडियो में होता, पेपर में होता, पब्लिक में भी अवेयरनेस बनाता कभी कभी। लेकिन ये कैसे आता? ये तो आश्चर्य की बात है। आता कैसे मेनलैंड से? आने का रास्ता क्या है? कौन लाते? ये कौन देखेंगे इसके लिए? अभी डिगलीपुर में कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक आंदोलन किया था। क्या कोई पब्लिक फर्टिलाइजर बिकते, रासायनिक फर्टिलाइजर बिक्री करते हुए पकड़ा गया था और उस पर जुलूम हुआ बोल के पब्लिक जाके, बीजेपी के सपोर्टर लोग जाके उसको रोकने के लिए कोशिश किया। हमें आश्चर्य लगता है, हम स्टैंड हो जाते, क्या ये कैसे होता है? भारत सरकार जब बोलते हैं कि हाँ हम ना किसी को खाने देंगे और ना मौत का खुद खाएंगे, तो आज देश में कैसे 2 नंबरी कारोबार चलते? ये कब बंद होगा? ये बंद करने का रास्ता क्या होगा? ये मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हमारे प्रधानमंत्री तक भी मेरा अपील है, ये बंद करना चाहिए। या तो खाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे और नहीं तो सारे खाद को बंद कर दे। तो रासायनिक खाद जब बिक्री हो सकता है, ये ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है, तो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले कौन है उसको पकड़ना चाहिए, जरूरत है। अभी ये ऐसा होने के कारण ये भी बीमारी दिखाई देता, कैंसर से लेकर आपका बड़े बड़े बीमारी। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पूछा था, कहाँ कहाँ बिक्री होता है आप मुझे बताओ। हम क्या चौकीदार है, वो घर जाके ढूंढेंगे दुकान कौन सा दुकान में है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को ढूंढ कर निकालना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ढूंढ के निकालना चाहिए वो कहाँ कहाँ होता है। हमारे सीआईडी लोग किस लिए है? सीआईडी लोग तो ये पकड़ने के लिए है ना। सीआईडी लोग काम कर नहीं करता, तो सीआईडी को काम में लगाइए, तो जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मिल जाएगा कहाँ का क्या होता नहीं होता। दूसरी बात जो होता है आपका, ये हाईब्रिड जब से लागू हुआ देश में, हाईब्रिड उत्पादन, ये ज्यादा फसल पकते, बहुत ज्यादा फसल उगते। हम लोग पहले किसान सभा की ओर से बीटी बैगन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बीटी बैगन को बंद कर दिया था। हाईब्रिड से हमारा सत्यानाश हो जाता, वो भी लोकल बीज वो खत्म हो गया।
अभी मेल हमें खरीदना पड़ता, और ये खरीदने से हम जब खेती बाड़ी करेंगे तो इसके लिए खाद और रासायनिक उर्वरक चाहिए, और साथ ही साथ चाहिए क्या, आपके पेस्टिसाइड चाहिए। ये क्यों किसान को ट्रबल में फैलते हैं भाई? किसान तो पहले अच्छा उगाते थे, अच्छा खाते थे और सबको अच्छा खिलाते थे। ये जब अन्नदाता है, अन्नदाता अच्छा काम करते थे, लेकिन अन्नदाता को आपको मिसगाइड किया, आपका हाईब्रिड ला के सारा देश में। किसान मछली भी पालते हैं, फिशरी डिपार्टमेंट का दौलत से अंडमान में ये फंड में फिशरी लोग, किसान लोग आपका मछली भी पालते हैं, मछली पालन करते हैं। लेकिन मछली पालन कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? हमारे जो फिशरी डिपार्टमेंट निकम डिपार्टमेंट, ये हमारे कोई किसानों को हेल्प नहीं कर रहा। इनका इनका आपका जो चारा चाहिए ना, उसका चाहिए वो नहीं दे सकते। या को दो एक आदमी को फिशरी डिपार्टमेंट ने लाइसेंस देके रखा बनाने के लिए, चारा बनाने के लिए, लेकिन वो मेल से लाके बिक्री करते। ये तदंत होना चाहिए, उनको कैसे दिया गया लाइसेंस? वो 20-50 लाख रुपया को उसको कैसे सैंक्शन किया गया? इसके कौन सा स्कीम में किया, क्यों किया? ये मैं उसका नाम भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सही चाहिए सोच विचार करके एडमिनिस्ट्रेशन को हमें अपील करता हूँ, ये अपील करता हूँ इसलिए जो हमारे फिशरी डिपार्टमेंट किसान के लिए, हित के लिए काम न करके व्यक्तिगत रूप में 2-4 आदमी का क्यों काम करते? ऐसा नहीं होना चाहिए। और सारे किसान को ये टाइम पर उसको बीजा देना चाहिए, मछली देना चाहिए पालने के लिए, उसको देखना चाहिए, गांव में जाकर उसका तदंत करना चाहिए कहाँ कहाँ क्या क्या डिफिकल्टी जाए। लेकिन हमारे फिशरी डिपार्टमेंट निकम्मा की तरह काम करते। पहले फिशरी डिपार्टमेंट अच्छा काम करते थे, अभी वो क्यों नहीं हो रहा है? और डिगलीपुर अंचल में आपका, खास करके डिगलीपुर अंचल में अभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, फंड भी बहुत हो गया। या तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए ये संभालने के लिए, वो कौन करेगा, कौन कहेगा इसके लिए? ये और तो कोई नहीं कहेगा। सीपीएम के ये जो किसान सभा है, ये किसान सभा इसके लिए आवाज उठाते हैं, किसान सभा किसानों को बोला ऐसा। और मैं इसलिए अभी सांबादिक को बुला के मैं बोल रहा हूँ, इसलिए किसान का हित के लिए काम करना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना जरूरी है। हम जो यहाँ सेटलमेंट में आए हैं, किसान लोग आए हैं, तो किसान को यदि तरक्की नहीं होगा तो सब तो ठप हो जाएगा। दिगलीपुर बहुत पॉपुलेशन है, यहाँ में लोग पॉपुलेशन यहाँ में है, और यहाँ में किसान लोग ज्यादा रहते हैं। चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे फिशरी डिपार्टमेंट हो, चाहे वेटरनरी का जो गाय बकरी उकरी पालते हैं, ये सब, तो ये सब का जारी है। जब यहाँ में सब डिस्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन हुआ, तो यहाँ में जैसा एग्रीकल्चर का तरफ से एक असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ में है, तो उसी तरह फिशरीज का भी होना चाहिए, क्योंकि ये असिस्टेंट डायरेक्टर 12 टन से लेकर ये हमारे कालीपुर तक एक जन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठाया है, तो फिशरीज वाला भी बैठा है डिपार्टमेंट का, ये तो डिमांड रखना चाहिए ना सर? नहीं, हर डिपार्टमेंट में ही ये हर डिपार्टमेंट यदि काम ठीक से करना है तो वहाँ उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक होना चाहिए हर जगह, हर डिपार्टमेंट में। लेकिन वो नहीं रहने से काम नहीं होगा। घर का मुखिया नहीं होने से घर का काम ठीक से नहीं होता। ये यहाँ भी ये जो हमारा यहाँ दिगलीपुर में ये जो कम से कम अभी 80,000 तक आपका पॉपुलेशन होगा, तो 80,000 पॉपुलेशन को संभालने के लिए फिशरी चाहिए। फिशरी डिपार्टमेंट को एक असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आपका चाहिए, वहाँ प्रिंसिपल हो। लेकिन हमें पता चला काम चलाओ एडिशनल प्रिंसिपल देकर और काम चलाओ गवर्नमेंट चलाते हैं, तो काम चलाओ में क्या होता? ठीक ढंग से काम नहीं हो सकता। आपका ये जो आपका रिमोट एरिया में एक करके स्कूल बंद हो जा रहा है। ये मीडियम, बांग्ला मीडियम भी बंद हो रहा है। बांग्ला मीडियम में बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ाने नहीं देते। क्यों? वहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होता। ये देखेगा कौन? देखेगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ बैठा है, उनका काम है देखने के लिए। अभी मुझे सीतानगर से अभी खबर मिला, सीतानगर वहाँ जो
एक क्लास में 1 2 3 4 5 4 4 क्लास के बच्चे बैठते एक ही रूम में। तो एक टीचर 4 क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये मैं अपील करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जो कम से कम इसका नजरदारी ठीक से करे। सब बोल के मेरा विचार है। इतना बोल के मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो आप लोगों ने सुना डॉक्टर गौरंगो माझी जी क्या क्या बोला है हर डिपार्टमेंट का बारे में। और मैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने जो रासायनिक खाद बंद कर दिया, अच्छा किया। लेकिन जब ये रासायनिक खाद जब खेती में प्रोवाइड करने के लिए आप लोग परमिशन दिया, तो 50 साल का बाद क्या होगा ये सोच के आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए था। और जो हाइब्रिड आया मार्केट में, ये हाइब्रिड जिस तरह आदमी फसल के लिए हाइब्रिड बीजा खरीदता है ये फार्मर लोग, वो हाइब्रिड ऐसा एक चीज है कि खाद और हाई पावर का जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन अगर नहीं देगा तो सब्जी उगेगा नहीं और मार्केट में आएगा नहीं। तो पहले तो हाइब्रिड बंद करना, उसका बाद में लोकल बीजा जो है, पहले आज से 60 साल पहले जो रीति रिवाज यहाँ में चलता था उसी तरह चलना चाहिए। और मेलैंड से जो सब्जी आता है, हर फ्लाइट में हम लोग देखा, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में कार्गो सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां में फ्लाइट में जगह नहीं रहता सब्जी का बगैर, पैसेंजर लाने के लिए डरता है। इतना सब्जी वहां में अपलोड भी हो जाता कोलकाता में, ये फ्लाइट में नहीं आएगा तो दूसरा फ्लाइट में इतना सब्जी आते हैं। और वो इतना खाद डाल के वहां से वहां के जो फार्मर लोग है, इतना खाद डाल के, इतना ये मेडिसिन डाल के वो लोग बनाते हैं। वो आके क्या हमारा डिगलीपुर, हमारा अंडमान में आते हैं तो अंडमान का ये बीमारी खत्म होगा और भी बढ़ेगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से मैं यही विनती करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डिगलीपुर में, खास करके डिगलीपुर में, जैसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ में बैठाया है, उसी तरह फिशरी डिपार्टमेंट को भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ में फिशरीज ऑफिस में देना चाहिए। ये पब्लिक का भी डिमांड है। यहाँ का जितना फार्मर है, ये नॉर्थ मिडिल में सबसे ज्यादा फार्मर, फिश फार्मर यही डिगलीपुर में है। डॉक्टर गौरंगो माझी जी अच्छी तरह आप लोगों को समझाए सारा डिपार्टमेंट का बारे में। और मेरा ये न्यूज देखने का बाद आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा कि क्या होना चाहिए और प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए। यही फार्मर का राय जो है, मेरा चैनल का जो कमेंट बॉक्स है वहां में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का सोच क्या है, आप लोगों का विचार क्या है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।